नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की नृशंस हत्या हुई। मूर्ति पूजा विसर्जन के दौरान जो ये घटनाएं हुई, उसमें एक चीज सामने लाया गया, वो था गोपाल मिश्रा का वो वीडियो जिसमें वो हरा झंडा उतारकर भगवा लगा रहे थे। लेकिन उससे पहले जो भी घटनाएं हुई, उसको ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बात करना नहीं चाहता और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने मौत के जिम्मेवार स्वयं गोपाल मिश्रा थे। अब उस चीज को लेकर एक वीडियो सामने आया है जो कि वहां के लोकल किसी का इंटरव्यू है, जिससे मुझे लगता है कि सभी को पहले देखना चाहिए। उस दिन शोभा यात्रा में मौजूद थे? जी आप थे शोभा यात्रा में? क्या हुआ था उस दिन? आपने तो सामने से देखा होगा। ये लोग सबसे पहले जब मूर्ति यहाँ पहुंची तो कहा डीजे बंद करिए, बज रहा था। इन लोगों ने कहा डीजे क्यों बंद करें भाई, तुम लोग बजाते हो, हम नहीं बंद करते हैं। तो कहा नहीं बजेगा। फिर लोग लीड निकालने लगे, फिर उसमें झंडे उखाड़ने लगे। तो लोग कहा भाई ये सब बात न करिए। फिर पत्थरबाजी शुरू। जब पत्थरबाजी शुरू हुई, पत्थरबाजी पहले कहाँ से शुरू हुई? पत्थरबाजी उसी घर से शुरू हुई। जब फराज के घर से, अब्दुल हमीद के घर से। जी हाँ, जब पत्थरबाजी शुरू हुई तब ये हुआ कि बवाल हो जाएगा। तब अब जैसे जो लोग 10-20 लोग, भाई 10-50 लोग तो साथ में थे, तो उसी जगह से ये मामला बढ़ने लगा। तो ये बताइए कि जैसे हम डीजे बजा रहे हैं या हम जा रहे हैं, तो ये हमारा काम है कि हम जा रहे हैं, तो आपका ये काम नहीं है कि आप निकाल दीजिए कि हाँ इसको बंद करिए, ये नहीं बजेगा। उन्होंने जबरदस्ती आके लीड निकाल दी। ये निकाल दिया, झंडा उखाड़ने लगी, पत्थर चला दिया। कौन सा झंडा उखाड़ रहे थे? जो झंडे लगे थे वैसे मूर्तियों पर। अच्छा, मूर्ति पे जो झंडे लगे थे वो उखाड़ा हुआ? जो झंडे लगे थे डीजे पर या गाड़ी पर, उनको उखाड़ने लगी। तो भाई उखाड़ने लगी, जैसे हम कुछ नहीं करते हैं जी। जैसे हम तो आप जब कुछ करते हैं तो हम आपके साथ, और हम जब कुछ करते हैं, हमारा जब कुछ हो, मतलब तो पहली जो घटना शुरू हुई है वो उस तरफ से, उसी तरफ से, डीजे से कि हाँ इसको बंद करिए, नहीं बजेगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने झंडे उखाड़े। उसके बाद झंडे, फिर पत्थर, जब मूर्ति टूटी तब ये बात शुरू हुआ। अच्छा, पहले उन्होंने माता जी की मूर्ति खंडित कर दी। हाँ, जब पत्थर आया, मूर्ति का हाथ टूट गया, तब उसी जगह से बात शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये राम गोपाल जी छत पर कैसे चढ़े? राम गोपाल जी छत पे बाद में चढ़े, वो तो अलग बात। खींचा गया था उन्हें उस तरफ? खींचा गया। अब पूरी प्लानिंग अगर नहीं होती तो ऐसे झगड़ा नहीं होता। तो आपने सुना कि पहले वहां पर क्या हुआ था। एक तरफ तो गोपाल मिश्रा को अपनी मौत का जिम्मेवार स्वयं बता ही रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोगों को ज्ञान परोसा जा रहा है कि आखिर मस्जिद के सामने जाने की क्या जरूरत थी। भारत एक विविधता भरा देश है जहां पर हर तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं। अगर देखा जाए तो मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस रास्ते में मंदिर पड़े वहां वो यात्रा नहीं निकाली जाती है, वहां भी निकाली जाती है। अब क्या है कि विविधताओं भरा देश तो भारत है ही, लेकिन सबके अपने अपने संस्कार है। अब हिंदुओं के संस्कार है कि उनके मंदिरों में पत्थर की पूजा होती है, कहीं पत्थर फेंकने की परंपरा है, कहीं प्रसाद बढ़ते हैं तो कहीं पत्थर बढ़ते हैं। लेकिन एक नृशंस हत्या को एक झंडा के सहारे जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है कि गोपाल मिश्रा जो है वही जिम्मेवार थे, बाकी मजहबी लोगों का कोई इसमें दोष नहीं है। ये पूरा इकोसिस्टम काफी हद तक लोगों को बताने में सफल रहा है। और एक चीज तो होता ही है कि अगर मजबूती से बोली जाए तो कई झूठ और प्रोपेगेंडा भी जो होते हैं उसको भी लोग सच मान लेते हैं। अब जो उनकी हत्या हुई उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो खबरें आई, उसके अनुसार उनको करंट लगाया गया था, नाखून उखाड़ा गया था, नुकीली चीज से मारा गया था। लेकिन पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया, जबकि उनके चेहरे पे कटे का निशान था, लेकिन पुलिस ने बोला कि सिर्फ गोली लगने से उनकी मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ जो मेडिकल ऑफिसर है उनका भी वर्जन सामने आता है, जो काफी डरे समय बयान देते हैं। जैसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव हो, या फिर हो सकता है कोई बोलने का ही उनका तरीका ही वैसा ही रहा हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको वो भी सुनना चाहिए। सर, अभी जो हिंसा हुई थी दुर्गा पूजा में विसर्जन के दौरान, उसमें एक मृतक था राम गोपाल मिश्रा। इसकी पीएम रिपोर्ट सामने आई है, क्या डिटेल्स है? मेरी जानकारी में जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से 25-30 के करीब छर्रे लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है।
और चोटों के निशान जो बाई आंख के ऊपर एक किसी कुंद चीज से लगने के कारण फटा हुआ चोट है और पैर के दोनों अंगूठों में चोट है। नाखून भी बताया जा रहा है, नाखून उखड़े हुए थे। नाखून का कुछ हिस्सा दोनों पैर का गायब है। करंट लगने की बात भी संभवतः उसके बारे में डिटेल में वो बता पाएंगे जिस टीम ने पीएम किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब मेडिकल ऑफिसर का बयान हो या फिर मीडिया रिपोर्ट्स, लेकिन बहराइच पुलिस जो कहती है कि दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना, मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। तो ये बहराइच पुलिस का पोस्ट सामने आता है। अब इसके बाद भी मामला थमता नहीं। फिर बयान आता है नुपुर शर्मा का, जो कि बीजेपी की निष्कासित नेता है और एक समय काफी विवादों में रही थी अपनी टिप्पणी को लेकर। तो सुनिए पहले उनके बयान। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है। परंतु जब तक जीवित हूं, शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूं। माँ पिताजी की हम अपना। ये वीडियो क्या होता है कि वायरल होता है, जिसको शेयर करते हुए सचिन गुप्ता लिखते हैं 35 गोलियां, नाखून उखाड़ दिया, पेट फाड़ दिया, आंखें निकाल दी। बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा बहराइच के राम गोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुले मन से बता रही है। इस मंच पर दो राज्यपाल भी मौजूद थे। अब क्या हुआ कि यह मामला तूल पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ कि नुपुर शर्मा ने इस चीज के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वह मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापिस लेती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। तो ये प्रतिक्रिया रही नुपुर शर्मा की, जो उन्होंने अपना बयान दिया था उसको लेकर माफी मांग ली। अब नुपुर शर्मा और उनके मंच पर दो राज्यपाल, आप सभी जानते हैं कि ये भी SCYPL से है। जैसा कि एक समय राजा बाबू भी थे, राजा बाबू भी बयानबाजी करते थे, ये भी करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी SCYPL के हैं। और जो लोग भी SCYPL से ट्रेनिंग लेकर आए, उनका भारत में जो राजनीतिक भविष्य है वो काफी उज्जवल है। बेशक उनको किसी विवादों में उलझाया जाता है जिससे कि उनको प्रसिद्धि मिल सके। तो नुपुर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी, माफी भी मांगी, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोकवादी है
वो इस चीज को फिर भी चलाएंगे। तो चले, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहें तो जिंदा रहें। मिलना जुलना तो खैर जाहिर रखा है, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ पे अपना समय ना व्यतीत करें। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें, वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाएं, यहाँ वो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें। बहुत धन्यवाद।